नमस्ते बच्चों। आज मैं पंकज कुमार सिंह कक्षा 10 सीबीएसई की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ अंट नहीं रही है के अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, यह कविता निराला जी द्वारा लिखित है, तो चलिए इसके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? इस पाठ में फागुन माह की विशेषता का वर्णन है और अंट नहीं रही कविता फागुन मास में बसंत के आगमन पर जो सौंदर्य की छटा छा जाती है, जो प्रकृति में सुंदरता आ जाती है, उसका वर्णन करता है। इसलिए विकल्प का फागुन, खा माघ, घा बैसाख और आषाढ़, इन चारों विकल्पों में विकल्प का सही है, यानी फागुन माह में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। प्रश्न नंबर 2, अंट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु, विकल्प खा हेमंत ऋतु, गा विकल्प वसंत ऋतु या घा विकल्प वर्षा ऋतु। तो हम कविता में यह जानते हैं कि इस कविता में फागुन माह में बसंत ऋतु का वर्णन है, तो बसंत ऋतु यानी विकल्प गा बसंत ऋतु यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 3, अंट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? बादलों को, अपने प्रियतम को, आकाश को, वन को। बच्चों, यह कविता छायावादी लेखक निराला जी की कविता है, इसलिए इस कविता में उन्होंने प्रकृति में के दृश्यों के साथ साथ अपनी प्रीतम यानी मानव के रूप में भी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है, इसलिए खा विकल्प सही है, अपने प्रियतम को। प्रश्न नंबर 4, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार? तो अलंकारों के वर्णन में आप जानते हैं कि कवि यहाँ पर कर देते हो शब्दों के माध्यम से कहना चाहता है कि पर यानी पंख और पर यानी तैयार कर देना, यानी उसने दो शब्दों का दोहराव किया लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ लिए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5, अंट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? बच्चों, साहित्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण। तो तीनों गुण अलग अलग कविताओं के अनुसार होते हैं। जैसे माधुर्य गुण जहाँ पर प्रेम का वर्णन हो, शांत, श्रृंगार, करुण ऐसे दृश्यों का वर्णन हो। ओज गुण जहाँ पर तेज, उत्साह या प्रताप या वीरता का वर्णन हो। और प्रसाद गुण जहाँ पर स्वच्छता, निर्मलता, प्रसन्नता के भाव का वर्णन हो। तो हम ये प्रकृति पर आधारित कविता है, इसलिए इसमें माधुर्य गुण या प्रसाद गुण या ओज गुण में से प्रसाद गुण देखते हैं, यानी प्रसाद गुण खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6, फागुन के कारण वन उपवन कैसे लग रहे हैं? विकल्प का वन उपवन महक रहे हैं, खा पेड़ों पर नए नए पत्ते आ गए हैं, गा पेड़ों पर फूल खिले हैं, घा उपयोग सभी। तो कविता की भाव व्याख्या में पत्तों का खिलना, फूलों का खिलना और चारों तरफ सुगंध फैलना, इन सब का वर्णन मिलता है, इसलिए घा विकल्प उपयोग सभी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7, कहीं सांस लेते हो में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, शेष अलंकार या मानवीकरण अलंकार? तो यहाँ पर सांस लेते हो यानी प्रकृति में मानव के गुणों की कल्पना की गई, सांस लेना, और यह मानव के गुण की कल्पना के कारण ही ये मानवीकरण अलंकार है, इसलिए 7वें प्रश्न में विकल्प घा सही है, मानवीकरण। प्रश्न नंबर 8, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में दूसरे पर का क्या अर्थ होगा? तो अभी आपने इसके पहले के प्रश्न में देखा कि एक पर का अर्थ होता है पंख और दूसरे पर का अर्थ होता है प्रदान करना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर का विकल्प पंख, खा विकल्प पक्षी, गा विकल्प पत्ता और घा विकल्प प्रदान करना में घा विकल्प प्रदान करना सही है। प्रश्न नंबर 9, कवि किसकी ओर से अपनी आँख उठा नहीं पा रहा है?
अपने प्रीतम की ओर से, प्रकृति के सौंदर्य की ओर से, बादलों की ओर से, आकाश की ओर से। तो ये कविता फागुन माह में वसंत के आगमन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करती है, यानी प्रकृति का वर्णन करती है। तो कवि यहाँ प्रकृति के सुंदर दृश्यों की तरफ से आंखें नहीं उठा पा रहा था, और वो कह भी रहा कि अंट नहीं रही है, और ये जो है आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, इसलिए यहाँ खा विकल्प सही है, प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। प्रश्न नंबर 10, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? शोभा और सौंदर्य, पेड़ और पौधे, पहाड़, नदियाँ। तो वन के वैभव में यानी वन की वो जो प्रकृति की सुंदरता, उसमें कूट कूट करके शोभा और सौंदर्य भरा है, इसलिए का विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 11, फागुन की सांस कवि ने किसको कहा है? फूलों से सुगंधित वायु को, शुद्ध पर्यावरण को, मानव के सांस को, का और खा विकल्प। तो कविता पढ़ने पर हम ये देखते हैं कवि ये कह रहा है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो इसका अर्थ हुआ कि उसने फूलों से सुगंधित वायु यानी सांस लेना, वायु के बारे में भी वर्णन किया है, और वायु के साथ साथ पर्यावरण यानी प्रकृति का भी वर्णन किया है। तो इसलिए यहाँ पर का और खा दोनों विकल्प सही हैं। फूलों से सुगंधित वायु को और शुद्ध पर्यावरण को सांस लेने के भाव में कवि ने कहा है। प्रश्न नंबर 12, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन का सौंदर्य अनूठा है, सब ओर हरियाली है, पेड़ पौधे फलों से लदे हैं, या उपयोग सभी। तो यहाँ पर फागुन का सौंदर्य अनूठा है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे फलों से लदे हैं, इसलिए उपरोक्त सभी घा विकल्प यहाँ सही है। तो बच्चों इस तरीके से प्रश्न नंबर 13, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में फूल खिलते हैं, मौसम सुहाना होता है, वातावरण शुद्ध होता है, या उपरोक्त सभी। तो फागुन में फूल भी खिलते हैं, मौसम भी सुहाना है, वातावरण भी शुद्ध है, कविता में वर्णन है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। इसका तात्पर्य हुआ कि सभी ऋतुओं से ये सुहाना है, शुद्ध है, और फूल खिलने से सौंदर्यशाली भी है, इसलिए अंतिम विकल्प उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आकाश में पंख फैलाकर कौन उड़ना चाहता है? चिड़िया, कवि का पक्षी रूपी मन, बादल, या पेड़ों के पत्ते। तो कवि यहाँ पर कहता है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उसका मन पक्षी के रूप में उड़ना चाहता है, यानी जैसे पक्षी पंख फैलाकर उड़ने को तैयार है, वैसे वह भी आकाश में उड़कर सौंदर्य का दर्शन करना चाहता है, इसलिए खा विकल्प यहाँ पर सही है, कवि का पक्षी रूपी मन। अगला प्रश्न है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति का क्या अर्थ है? बादलों का सांस लेना, कवि फागुन की हरियाली को महसूस करता है, पेड़ों पर नए पत्ते आए हैं, फागुन का सांस का सुगंधित झोंका वातावरण को सुगंधित करता है। तो बच्चों कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात ये फागुन में जो सुगंध फूलों की फैली है वो झोंका वातावरण को सुगंधित करता है, हर व्यक्ति के मन को मोहता है, इसलिए घा विकल्प यहाँ पर सही है। फागुन की सांस का सुगंधित झोंका वातावरण को सुगंधित कर देता है। तो बच्चों ये था अटनहीर कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण पाठ के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।